This conference will now be recorded. Deploy single zone, deploy Linux server, Linux and deploy and access Linux and Windows server. कि हमें क्या करना है, डिप्लॉय करना है सर्वर और उनको एक्सेस भी करना है. कौन से सर्वर्स को? लिनक्स एंड विंडोज सर्वर इन सिंगल रीजन, सिंगल जोन विद कस्टम वीपीसी. तो यहां पर हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं कि हमें दो सर्वर्स ही बनाने हैं. तो पहला कंडीशन है कि हमें सर्वर्स क्रिएट करने हैं, दूसरा उन सर्वर्स को एक्सेस करना है, तीसरा सर्वर्स कौन से होंगे, या तो लिनक्स के होंगे या वो सर्वर्स विंडोज के होंगे. फिफ्थ, वो सिंगल जोन में होने चाहिए, सिंगल रीजन यानी कि किसी पर्टिकुलर एक ही कंट्री में होने चाहिए और सिंगल जोन में होने चाहिए. और विद किस पे होनी चाहिए? कस्टम वीपीसी पे. यानी कि गाइस इसी लैब के अंदर ये 7 पैरामीटर्स हैं जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं. गॉट इट? से 7 पैरामीटर्स का मतलब है कि सबसे पहले हम आते हैं कस्टम वीपीसी. ये वीपीसी एक्चुअली में है क्या? तो अगर हम बात करते हैं वीपीसी, वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. तो VPC is a AWS cloud network service. VPC क्या है? ये AWS क्लाउड की नेटवर्किंग की सर्विस है. VPC provide connections between cloud instances. VPC क्या है? VPC हमें कनेक्शन प्रोवाइड कराता है क्लाउड के इंस्टेंसेस एंड provide IP address to all connected इंस्टेंसेस. और ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है? ये हमें आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड कराता है जो भी हमारे इंस्टेंसेस क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे. फॉर एग्जांपल कि अगर आप क्लाउड पर अपनी वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लाइक इफ यू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन अ क्लाउड. सो अगर आपको ये तीनों वर्चुअल मशीन को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो देखिए मैंने आपको बेसिक क्लास बताई थी कि नेटवर्क का काम क्या है? प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी बिटवीन, फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन क्या? सिस्टम. दूसरा मैंने बताया था वी नीड अ प्रोटोकॉल. और तीसरा मैंने बताया था कि वी नीड अ आईपी एड्रेस. कि हमारी मशीन पर ये तीनों चीजें जब तक नहीं होंगी हमारी मशीन कम्युनिकेट नहीं करेंगे. इसी तरीके से अगर हमें किसी भी मशीन को कम्युनिकेट कराना है तो यहाँ पर एक सर्विस दी गई है जिस सर्विस का नाम है वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. और जब तक आपकी मशीन इस वीपीसी से कनेक्ट नहीं होगी तो आपकी मशीन को आईपी एलोकेट नहीं होगा. तो यानी कि जो भी आपकी कनेक्टिविटी हो रही है और आईपी जो भी आपकी मशीन को मिलेगा वो विद द हेल्प ऑफ वीपीसी. तो वीपीसी प्रोवाइड अ कनेक्शंस बिटवीन क्लाउड इंस्टेंसेस एंड प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू ऑल कनेक्टेड इंस्टेंसेस. यानी कि आपके हर सिस्टम को जो भी आईपी मिलेगा वो वाया वीपीसी ही मिलेगा. क्लियर एवरीवन? अब आईपी कौन प्रोवाइड करा रहा है? वीपीसी. यस और नो? कनेक्शंस कौन प्रोवाइड करा रहा है? वीपीसी. लेकिन प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन कौन कराएगा? प्रोटोकॉल कौन अलाउड कराता है? सिक्योरिटी ग्रुप. लास्ट क्लास में पढ़ा था गाइस हमने सिक्योरिटी ग्रुप. तो सिक्योरिटी ग्रुप कौन प्रोवाइड करा रहा है? सिक्योरिटी ग्रुप का काम है प्रोटोकॉल्स का. तो आईपी मिले और सिक्योरिटी किसके थ्रू मिलेगा? हमें प्रोटोकॉल्स के थ्रू. 1 minute guys. Is it clear guys? Yes, sir. Now the next point is
कि अब आती है कंडीशंस कि चलिए हमें ये तो पता लग गया कि वीपीसी क्या है। वीपीसी एक नेटवर्क का पार्ट है जो हमें क्या कराता है, कॉम्बिनेशन कराता है। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि किस टाइप से। तो वीपीसी के अंदर कंडीशंस है आपकी कि हमें बनाना है सिंगल जोन। सिंगल जोन का मतलब है देयर इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सम रिक्वायरमेंट इज अवेलेबल। इस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिक्वायरमेंट है, लाइक कंपनी की 3 ब्रांचेस है, या मैं कहता हूं 3 डिपार्टमेंट है। एक आपका डेवलपर डिपार्टमेंट है, एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, और एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है। यानी कि देयर इज अ 3 different departments. One is developer, second is testing, और third is monitoring. Guys, developer के अंदर we need a 500 systems. हमें कितने आईपीस चाहिए डेवलपर्स के लिए? वो कहता है 500 सर्वर्स लगाने हैं, तो 500 सर्वर्स के लिए we need a 500 आईपीस। टेस्टिंग के लिए वो कहता है we need a 220 आईपीस। यानी कि वो कहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि 220 सर्वर्स मुझे टेस्टिंग के लिए चाहिए, और मॉनिटरिंग के लिए वो कहता है वी नीड ओनली 100 सर्वर्स। यानी कि जितने आईपीस हैं उतने ही हमारे क्या होंगे, सर्वर्स होंगे, क्योंकि आईपी एड्रेस इज द यूनिक एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर वर्कस्टेशन मशीन एंड नेटवर्क डिवाइस, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नाउ माय कंपनी नेम इज आईसीसीपी इन्फो टेक। अब गाइस ये इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करना है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कह रहा है कि कुछ सर्वर लिनक्स के भी होने चाहिए, कुछ सर्वर विंडोज के भी होने चाहिए। नाउ सिंगल जोन डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, और कस्टम वीपीसी भी। यानी कि आप कोई भी चीज क्लाउड की बनी हुई यूज नहीं करेंगे, सारी की सारी चीजें आपको ही बनानी पड़ेगी। सो अगर आपको कभी भी क्लाउड पे लैब या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना होगा, तो प्रायोरिटी नंबर 1 कि सबसे पहले आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क किस हिसाब से बनेगा? तो नेटवर्क बनेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितने सर्वर चाहिए। कि कहते हैं ना कि अगर आपको मार्केट से भी कोई समोसे लेके आने हो तो आप पहले काउंट करके जाएंगे कितने मेंबर्स है, कौन कितने खाएगा, यस और नो। इसी के अकॉर्डिंग सेकंड की आईपी आप कभी भी बनाएंगे तो ऑलवेज एक्स्ट्रा बंच लेके चले, फिक्स आईपीस लेके ना चले। तो गाइस यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आईपीस मुझे रिक्वायर्ड है तीनों ब्रांचेस के लिए, वो कितनी रिक्वायरमेंट है? अप्रोक्सीमेटली 820, यस और नो। तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैं आया, और मेरी कंपनी ने क्या करा, 10.0.0.0/22 गॉट इट माय पॉइंट। मेरी कंपनी ने बाय करे आईपी। तो कंपनी ने जब बाय करे आईपी, तो यहां पर जो आईपी बाय करे हैं वो क्या करें, 10.0.0.0/22, और 22 का मतलब है कि मेरी कंपनी ने कितने आईपी बाय करे हैं, 1024। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैं चीजें रिपीट नहीं कर सकता हूं बार बार। यहाँ पर आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं पढ़े तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी, जो मैं ऑलरेडी पहले आप लोगों को बोल चुका हूँ। नाउ गाइस कि मैंने यहाँ पे टोटल आईपीस करे बाय। अब मेरी कंपनी क्या करेगी, इन आईपीस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो नाउ कि सबसे पहले मेरी ब्रांच है डेवलपर, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नेम डेवलपर, गॉट इट। उसके बाद मैं डेवलपर्स के लिए एक सबनेट क्रिएट कर रहा हूं, और उस सबनेट के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 10.0.0.0/23। तो गाइस अगर मैंने यहाँ पे 23 ऐड ऑन कर दिया, तो 23 का मतलब क्या है कि मैंने पहली वाले डेवलपर्स को कितने आईपीस दे दिए, 512 आईपीस। और ये आईपी कहां से कहां तक होंगे, 10.0.0.0 से लेकर 255 जाएगा, देन 10.0.1.0 से लेकर 255 तक। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आईपीस मैंने कहां से कहां तक दिया, 10.0.0.0 से लेकर 10.0.1.255 तक। ये मैंने 512 आईपीस किसको दे दिया है, डेवलपर ब्रांच को। क्लियर था पॉइंट नंबर 1 एवरीवन? गाइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। नाउ द सेकंड रिक्वायरमेंट कि मेरी अब दूसरी ब्रांच है, लाइक मैं यहाँ पे दूसरा सबनेट क्रिएट करता हूं, लाइक द नेम ऑफ द टेस्टिंग।
अब टेस्टिंग को मैं देना चाहता हूं, सो आई एम जस्ट क्रिएट टेस्टिंग सबनेट। तो टेस्टिंग का सबनेट जो मैं क्रिएट कर रहा हूं गाइस, मेरा जो है आईपी 10.0.1.255 पे खत्म हुआ है पहले ग्रुप का। तो अब उससे नेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा? 10.0.2.0 से। नाउ आई एम जस्ट गिव द बिट नंबर 24। तो 24 का मतलब अब मैंने कितने आईपीस का ग्रुप दिया इसको? 256 आईपीस का। कहां से कहां तक? नाउ द 10.0.2.0 से लेकर 10.0.2.255 तक के आईपी, ये मैंने आईपी एलोकेट कर दिए ग्रुप 2 को। नाउ द नेक्स्ट मेरा एक और ग्रुप है, लाइक नेम इज इट कॉल्ड मॉनिटरिंग, एंड मॉनिटरिंग के अंदर लाइक गिव द सबनेट, और सबनेट में मैं दे रहा हूं कि अगर मेरा आईपी 2.255 पे गया, यानी कि यहां पर 512 आईपी मैंने दे दिए गाइस, और यहां कितने दे दिए? 256, सॉरी 256। तो अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास आईपीस मेरे चले गए 1024 में से। 1024 में से मैंने कितने दे दिए? अप्रोक्सीमेटली 750 अबव दे दिए, यानी कि 800 के आसपास के आईपीस दे दिए। मेरे पास 256 ही आईपीस है, लेकिन मेरी इस कंपनी को 100 आईपीस की जरूरत है। मैं चाहूं तो इसको 256 पूरे दे सकता हूं, यस और नो, बट मुझे लग रहा है कि 256 काफी ज्यादा इसके लिए हो जाएंगे। तो नाउ कि मैं इसको भी यहां पर ब्रेक करता हूं, एंड नाउ आई एम एग्जीक्यूट कि 10.0.3.0/25। 25 का मतलब मैंने कितने आईपीस एलोकेट करें? कितने आईपी आएगा? 128, यानी कि 10.0.3.0 से स्टार्ट हुए और कहां से कहां तक गए? 10.0.3.127 तक के आईपी। तो 0 to 127 इज कॉल्ड 128 आईपी। अभी भी मेरे पास आईपी रिमेनिंग हैं जो मैंने यूज नहीं करे हैं, और वो आईपी कौन से हैं? 10.0.3.128 से लेकर 255 तक के आईपीस हैं जो मैंने कहीं भी किसी भी ब्रांच के अंदर यूज नहीं करे हैं। गॉट इट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? ये वाला पार्ट भी हमारा क्लियर है, हम पहले पढ़ चुके हैं, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई चेंज है। बट ऑलवेज ये चीज ध्यान रखना कि आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये वीपीसी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अ प्रैक्टिकल स्टेप। अगर यहां पर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, आपका वीपीसी क्रिएट नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि व्हेन यू क्रिएट अ वीपीसी, व्हेन यू क्रिएट वीपीसी, आप कभी भी वीपीसी क्रिएट करेंगे, द पॉइंट नंबर 1 आपको नीड है टोटल नंबर ऑफ आईपी। सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ आईपीस बताने होंगे कि आपने टोटल कितने आईपीस खरीदे हैं। तो हमने कितने आईपीस खरीदे हैं? 1024। देन क्रिएट सबनेट एज पर द डिपार्टमेंट। और उन आईपीस को आपके पास पता भी होनी चाहिए कि वो आईपीस आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सो नाउ गाइस आई एम एग्जीक्यूट वीपीसी। तो फिलहाल मैं जो वीपीसी एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं रीजन, और मैं यहां पे जो रीजन ले रहा हूं, आई एम यूजिंग अ रीजन इन मुंबई। मैंने कौन सा रीजन लिया है? एक मिनट, मैं यहाँ पे रीजन जो ले रहा हूं, दिस रीजन इज कॉल्ड अ मुंबई। और मुंबई रीजन में एडब्ल्यूएस ने ऑलरेडी 3 जोन बनाए हुए हैं। मुंबई रीजन में कितने जोन बनाए हुए हैं एडब्ल्यूएस ने? 3 जोन्स डिस्ट्रीब्यूट करे हुए। बट हमारी जो कंडीशंस है, वो कंडीशन क्या है कि हमें सिंगल जोन बनाना है, मल्टी जोन नहीं बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सिंगल जोन। यानी कि मैंने जब भी सबनेट क्रिएट करूंगा, तो मैंने यहां पे दे दिया सबनेट नेम, सबनेट 1। पहला सबनेट बना रहा हूं, किसका बना रहा हूं? डेवलपर।
इसमें उसके बाद वो पूछेगा CIDR, यानी कि सबनेट में वो क्या चीज पूछेगा, CIDR, यानी कि आप आईपी बताइए सबनेट 1 के। तो 10.0.0.0/23। देन वो आपसे पूछेगा सिलेक्ट जोन। तो जब आप जोन सिलेक्ट करेंगे तो इट शो द ऑल 3 जोन, ये आपको यहाँ पर तीनों जोन विजिबल करेगा। नाउ यू कैन सिलेक्ट कि हमें सिंगल जोन बनाना है, AP-SOUT साउथ -1A, और यहां पर मैंने ये जोन सिलेक्ट कर लिया अपना 1A वाला। क्लियर द पॉइंट? ये हो गया मेरा पहला सबनेट। सेम है, नाउ एग्जीक्यूट अनदर सबनेट, सबनेट 2। और सबनेट 2 मेरे को किसका बनाना है, टेस्टिंग। और टेस्टिंग में आने के बाद इसकी CIDR क्या है, क्या है गाइस, 2.0 और /24। और जोन सिंगल जोन ही बनाना है, इसलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको भी AP साउथ 1A के अंदर ही एग्जीक्यूट कर रहा हूं। गॉट इट माय पॉइंट गाइस, इज इट क्लियर? Yes, देन sir. सबनेट 3, वी हैव क्रिएट अ सबनेट 3, और सबनेट 3 का जो मेरा नेम रखा है वो रखना है मेरे को मॉनिटर, मॉनिटरिंग। नाउ द सबनेट 3 का जो सबनेट है, इज इट आई थिंक सो 3.0 एंड /25, एंड ये भी किस जोन में रखना है, जोन ए में। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने तीनों के तीनों सबनेट की नेटवर्क आईडी एलोकेट करी है, सिर्फ पहले सबनेट की, दूसरे सबनेट की और तीसरे सबनेट की। ये तीनों नेटवर्क आईडी, क्योंकि नेटवर्क आपके सारे ग्रुप के आईपी को अलाउ कराता है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहला 10.0.0/23 था, क्योंकि 23 पे ब्रेक करा है। दूसरा जो मेरा था 10.0.2.0 है, तीसरा मेरा 10.0.3.0/25। इज इट क्लियर? एंड टोटल नंबर ऑफ आईपीज, मैंने टोटल नंबर ऑफ आईपीज कितने बाय करे थे, 1024, यानी कि मैंने यहाँ पे दिया अपना नेम, VPC नेम, और VPC का जो नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ICCP Infotech, दिस इज द नेम ऑफ द माई VPC। और वो बता रहा है द टोटल CIDR, यानी कि टोटल आपके नेटवर्क में कितने आईपीज हैं। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ आईपीज इज 10.0.0/22। ये मैंने नेटवर्क लिया था। अब इसी नेटवर्क को मैंने क्या करा है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा था। यस और नो? ये चीज अगर आपने नहीं करी है तो आपका VPC नहीं बनेगा। सो हाउ टू क्रिएट VPC, पहले मैं इतना करा देता हूं फिर आगे चलेंगे। So how to create VPC, guys? Simple सा, I'm login with portal, search in VPC. So यहाँ पर क्या है कि एक और चीज, the AWS provide default VPC in every region. यहाँ पे मैं और भी एक्सप्लेन कर देता हूं। The AWS जो लास्ट टॉपिक आपने करा था, तो मैंने उसमें VPC बनाया नहीं था, मैंने वहां पे बना हुआ VPC यूज करा था। तो AWS provide every region one default VPC. Got my point? हर रीजन में एक डिफॉल्ट VPC आपका क्या बना होगा, दिस VPC इज अ मल्टी जोन, जो कि आपका क्या मल्टी जोन VPC बना रहता है। यूज IP एड्रेस 172.16.0.0/16, इस रेंज के ये IP यूज करता है। यानी कि AWS ने जो बना रखा है उसने /16 दिया, यानी कि टोटल कितनी आईपी ले रखे हैं, 65,536, लेकिन उसने हर जोन में जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं ना, वो /20 पे करे हुए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। So now guys, if you go in a VPC, तो VPC में आप देखिए, हम जस्ट क्लिक ऑन व्यूअर VPC से यहाँ पर 2 VPCs हैं, एक ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ गाइस। दिस इज माय एग्जिस्टिंग VPC, पहले का बना हुआ है, सो आई एम डिलीट माय ऑन VPC। आपको एक VPC मिलेगा जिसका IP आपका 31 पर है, 31.0.0/16 पर, यानी कि उसने टोटल 65,536 आईपी लिए हुए हैं। प्लीज गाइस अपना माइक ऑफ रखिए। क्लियर द पॉइंट? अब यहां पर कंडीशंस क्या है कि ये डिफॉल्ट VPCs है प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। अब इसने अपने सबनेट भी बना रखे हैं,
तो यहाँ पर इसने 3 सबनेट्स बना रखे हैं और तीनों सबनेट्स को आप देखिए उसने क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। यानी कि उसने एक रीजन में, एक जोन में कितने आईपी एलोकेट करे, 4096 आईपी, 1 नहीं 6 आईपी आएगा, 4096 आईपी। अभी मैं बताऊंगा आगे। तो गाइस सेम कॉन्सेप्ट अब यहां पर आता है। अब यहां पर कंडीशन क्या आती है कि अगर मैं अपना वीपीसी क्रिएट करना चाहता हूं, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट वीपीसी। वो मेरे से पूछा है वीपीसी नेम, सो मैंने लिख दिया द आईसीसीपी इन्फोटेक। द टोटल नंबर ऑफ आईपीस 10.0.0.0/22. Now create VPC. Then I am create a subnet. अब मैं जब सबनेट क्रिएट करूंगा तो मुझे 3 सबनेट क्रिएट करने हैं। तो क्रिएट सबनेट। अब गाइस देखिए सबनेट जब भी मैं क्रिएट करूंगा तो फर्स्ट यू सिलेक्ट कि आप किस वीपीसी के सबनेट बनाना चाहते हैं। तो मैं अपने वीपीसी के बना, तो उसने टोटल बता दिया कि आपके पास टोटल कितने आईपीस हैं, 1024 है। यानी कि आप इन्हीं आईपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आप इनका एक ही ग्रुप को दे दो पूरे के पूरे, या 20 ग्रुप बना लो, चॉइस इज योर। अब यहाँ पे आ रहा है सबनेट 1, मैंने यहाँ पे बनाया सबनेट 1 डेवलपर। अब जोन, तो मुंबई रीजन के अंदर 3 ही जोन क्लाउड ने डिप्लॉय करे। यस और नो, कितने जोन एग्जीक्यूट करे हुए हैं, 3। बट मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुझे सिंगल जोन बनाना है, मल्टी जोन नहीं। सो नाउ आई एम सिलेक्ट जोन। मैं सारे के सारे सबनेट जोन ए में ही सिलेक्ट करूंगा, तो वो मेरा क्या बनेगा, सिंगल जोन। लेकिन अगर मैंने एक भी सबनेट को किसी अदर जोन में डाल दिया तो वो मेरा मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। गॉट इट माय पॉइंट। अब यहां पर आ रहा है कि 10.0.0/24, सो 10.0.0.0/23, यानी कि 512 आईपी मैंने सबनेट 1 को दे दिए। नाउ ऐड वन मोर सबनेट, सबनेट 2, टेस्टिंग जोन ए, सिंगल जोन ही बनाना है। 10.0. अगर आपने यहां पर सेम सबनेट दे दिया या आपने ऐसा आईपी दे दिया जो पुराने वाले ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो ये आपको यहां पर एरर दे देगा और आपका वीपीसी क्रिएट नहीं होने देगा जब भी आप ओके करोगे। तो वो कैलकुलेशन पहले कर लें, क्योंकि वो उसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे आईपी डाल रहा हूं, लाइक 2.0/24 एंड देन add new subnets like sub subnet 3, the name is like monitoring, same zone, CIDR value is called 10.0.3.0/25 and now create। कोई एरर नहीं दिया उसने, मेरे सबनेट यहाँ पे क्या कर दिए, एग्जीक्यूट कर दिए। क्लियर द पॉइंट, इतना क्लियर है गाइस। अब कंडीशन आती है, क्या जी, क्लियर। ओके। नाउ गाइस अब कंडीशंस यहां पर देखिए बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं, बट फिलहाल कंपनी ने क्या बोला है, फिलहाल कंपनी ने बोला है द ऑल कनेक्टेड ऑल ब्रांच नीड पब्लिक एक्सेस। मेरे जितनी भी ब्रांच के सर्वर्स हैं उन सबको पब्लिक एक्सेस चाहिए। गॉट माय पॉइंट। पब्लिक एक्सेस का मतलब कि वो वर्ल्ड वाइड वो सारे सिस्टम्स एक्सेस होने चाहिए। मैं चाहूं तो सेग्रीगेट भी कर सकता हूं, मैं चाहता हूं कि मॉनिटरिंग वाले मेरे वर्ल्ड वाइड एक्सेस ना हो, ठीक है। तो मैं अलग अलग टाइप्स की कंडीशंस होंगी, तो अलग अलग टाइप्स के मुझे वीपीसी भी क्रिएट करने पड़ेंगे, जो कि हम मल्टीपल, तो ये पूरा वीक हमारा वीपीसी में जाना है। यहाँ पर 2 सर्विस एक साथ आपकी वर्क कर रही है, एक EC2 सर्विस आपकी काम करेगी और एक वीपीसी, क्योंकि मैं अगर आपको सर्विस वाइज पढ़ाऊंगा तो आपको यूज नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको सिनेरियो बेस्ड पता लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इस टाइप की कंडीशन में ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है कि अगर मुझे इन सारी चीजों को पब्लिक एक्सेस देना है तो मैं क्या करूंगा, नाउ क्रिएट अ वन ग्रुप। इस ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप, पब्लिक एक्सेस ग्रुप रूट टेबल। और देन मैं क्या करूंगा, जिसको भी मुझे पब्लिक एक्सेस देना है उसको मैं इस ग्रुप में ऐड कर दूं तो उसको पब्लिक एक्सेस मिल जाएगा। यस और नो। सो गाइस यू कैन गिव द एनी नेम, आप ग्रुप्स के कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने यहां पे क्या करा, नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ ग्रुप, मैं यहां पर 1 ग्रुप बनाता हूं, 1 ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप। 1 ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप। 1 ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप। 1 ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप। 1 ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप। 1 ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप। 1 ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप। 1 ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप। 1 ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप। 1 ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप। 1 ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप। 1 ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं पब्लिक एक्सेस ग्रुप। 1
ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं, आई एम जस्ट क्रिएट टू ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक PUBLIK पब्लिक, ACC एक्सेस -RT root table 1, got it, and add subnet developer। और इसके अंदर मैं कौन सा सबनेट ऐड कर दूंगा? डेवलपर वाला सबनेट ऐड कर दूंगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? मैं यहाँ पे 2 बना लेता हूं। लाइक नेक्स्ट इज लाइक PUBLIK पब्लिक, ACC एक्सेस -GR root table RT2 and add subnet 2 and 3। और यहां पर मैं रिमेनिंग सबनेट 2 और सबनेट 3 को क्या कर रहा हूं? ऐड कर देता हूं। गॉट इट एवरीवन? क्लियर गाइस? ये दोनों सबनेट्स मैंने क्या कर दिए? तो अब यहां पर पब्लिक एक्सेस किस किस सबनेट को मिलेगा? कोई बताएगा? तीनों को या किसी एक को? किसको मिलेगा? सर तीनों को, क्योंकि सब में पब्लिक एक्सेस है। भाई तीनों को मिलना चाहिए। एक्चुअली में यहां पर किसी को भी नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर किसी को भी नहीं मिलेगा। मैंने मैंने 2 रूम ले लिए। एक रूम में 20 कैंडिडेट को बंद कर दिया और एक को 40। क्या मैंने किसी को मुंबई रीजन से बाहर जाने का एग्जिट पॉइंट दिया है? आपको कहीं बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है? रूट टेबल 1 से पूरा सर्किल बना हुआ है, पूरा ब्लॉक है, एग्जिट पॉइंट नहीं है। देखिए यहां से पैकेट कहां आएगा? यहां से आपका जो पैकेट है गाइस वो यहां आ सकता है। आपके पास यहां की वर्चुअल मशीन यहां पर आ सकती है। यहां से बाहर जाने का रास्ता है, यानी कि दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। इस इंटरनेट पे बाहर जाने का रास्ता कहीं दिख रहा है आपको? मुझे ये बताइए डायग्राम में। आप कोई भी नाम दे दीजिए। मैंने पहले इसीलिए बोला था गिव द एनी नेम। आप अपना डिसीजन ले रहे हो पब्लिक एक्सेस के नाम से, ये डिसीजन गलत है। और मैं हर बार बोलता हूं नामदार को वोट नहीं देनी है। किसको देनी है? तो गाइस यहां पर नाम कोई भी लिख दो। यहां पर अभी तक कोई भी मशीन को आउटसाइड एक्सेस नहीं मिलेगा। मैंने तो कंडीशन है कि अगर मेरी कंपनी ने 4 कंडीशन दे दी तो मैं 4 ग्रुप बनाऊंगा, चारों को वो नाम दे दूंगा। अब वो काम कब होगा? वो काम होगा इससे आगे वाली चीजें मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आई एम क्रिएट रूट टेबल एंड ऐड सबनेट इन अ रूट टेबल। क्लियर द पॉइंट? तो स्टेप नंबर 3 अब करने जा रहे हैं। सबनेट हम बना चुके हैं ये। अब तीसरी स्टेप है क्रिएट अ रूट टेबल। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ रहा है रूट टेबल। ऑलरेडी यहां पर रूट टेबल बनी हुई है, ये आपकी डिफॉल्ट की बनी हुई है। नाउ आई एम क्रिएट माय ओन रूट टेबल। और यहाँ पे एक और बनी हुई है ICCP इन्फोटेक की भी। नाउ आई एम क्रिएट दिस रूट टेबल। And create a root table. Give the root table name like a PUBLIK public, ACC access -RT1 रूट टेबल 1। किसके लिए बना रहा हूं? ICCP इन्फोटेक के लिए। नाउ क्रिएट रूट टेबल। देन हाउ टू ऐड सबनेट इनसाइड द रूट टेबल? यू कैन select the root table, then click subnet association, edit subnet association और select the subnet। तो सबनेट 1 ही ऐड करना था रूट टेबल 1 के अंदर एज पर द डायग्राम एंड सेव। देन आई एम क्रिएट अ वन मोर रूट टेबल। Create a root table. Give the root table name like a PUBLIK public access -RT2। Now select the, then create a root table, then actions। आप एक्शन से भी जा सकते हैं, एडिट सबनेट एसोसिएशन यहां से भी आके कर सकते हैं। और रिमेनिंग 2 सबनेट्स को मुझे कहां ऐड करना था? सेकंड रूट टेबल। गाइस देखिए अभी भी ये जो सिस्टम्स है ना, ये आपके आउटसाइड कम्युनिकेट नहीं करेंगे। नाउ बिटवीन दिस वी आर यूजिंग अ गेटवे। मैंने आपको बताया था बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में
कि आपका नेटवर्क चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब तक आप अपने नेटवर्क को एग्जिट पॉइंट नहीं बताएंगे कि बाहर किस रास्ते से आना है, तो आपके घरों में वाईफाई लगा रहता है। वीडियो नंबर 1 नेटवर्क एंड नेटवर्किंग में चीज क्लियर करी है। वो अलग बात है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम है गाइस आप लोगों को। नाउ कि मैंने बताया था कि आपके वाईफाई तक जाएगा ट्रैफिक और वाईफाई से पब्लिक नेटवर्क पे जाएगा, तो यहां पर भी वी नीड वन गेटवे। मुझे यहां पर भी एक क्या यूज करना पड़ेगा, गेटवे यूज करना, और इस गेटवे को हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे को आप जिस भी रूट टेबल से कनेक्ट करेंगे वो ही मशीन आपकी पब्लिक एक्सेस हो। गॉट इन माय पॉइंट? यानी कि अगर मैंने इंटरनेट गेटवे को अटैच कर दिया इसके साथ, तो रूट टेबल 1 का सबनेट पब्लिक एक्सेस होगा, रूट टेबल 2 के सबनेट्स एड ऑन नहीं होंगे। अगर मैंने गेटवे अटैच कर दिया दोनों के साथ, देन ऑल इज एक्सेसिबल। Guys, got in my point? So with the help of internet gateway या फिर internet gateway provide when access to all root table connected subnet such as subnet 1, 2 and 3 with the help of internet gateway access machines via public IP. With the help of IG internet gateway access instances in public network via public IP। यानी कि आपकी मशीन पब्लिक आईपी से तभी एक्सेस होगी जब इंटरनेट गेटवे होगा। अगर आपको इंटरनेट पर अपनी मशीनों को, क्लाउड की मशीनों को एक्सेस करना है, तो आपकी मशीनों के इंटरनेट गेटवे का एक्सेस होना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज वो पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं होगी। इन सिंगल वीपीसी यू कैन कनेक्ट सिंगल इंटरनेट गेटवे। आप एक वीपीसी के साथ एक ही इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर सकते हैं। सो हाउ टू क्रिएट इंटरनेट गेटवे? देन अटैच्ड with root table. Clear? So I'm just go to the again portal and internet gateway, then create internet gateway, give the name like ICCP info TECS tech -IT and create internet gateway. First time attach internet gateway with VPC actions attached to VPC, then select the VPC. तो सबसे पहले तो मैंने इंटरनेट गेटवे को अटैच करा किसके साथ, बीपीसी के साथ, देन अटैच विद रूट टेबल। क्लिक ऑन रूट टेबल्स। मेरे पास दो रूट टेबल्स हैं। हाउ टू अटैच इंटरनेट गेटवे विद रूट टेबल? सिलेक्ट दिस रूट टेबल, देन रूट्स एंड एडिट रूट्स। अब गाइस यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अभी भी यहां जो मैं बताने वाला हूं वो आपने पढ़ा हुआ है। अगर इंटरनेट गेटवे से बाहर इंटरनेट की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आपके पास एक गूगल का सर्वर है और एक फेसबुक का सर्वर। गूगल के सर्वर का फॉर एग्जांपल आईपी है आपका 1.1.1.1 फॉर गूगल, और फेसबुक के सर्वर का आईपी है आपका 2.2.2.2। क्लियर? अगर आपको पर्टिकुलर यहां पर आप जब आए तो मैं कह रहा हूं एड रूट, अगर आपने यहां पर आईपी दिया 1.1.1.1/32 सिंगल आईपी के लिए 32, तो सिर्फ गूगल अलाउड होगा। ये जो कम्युनिकेशन होगा किसके लिए होगा? गूगल के लिए। और अगर आपने यहां पे दिया 2.2.2.2/32 तो फेसबुक के लिए। आपने दोनों रूल ऐड कर दिए तो दोनों के लिए, लेकिन ये पर्टिकुलर सर्वर के लिए है। लेकिन मैं तो वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहता हूं वाया ओवर द इंटरनेट की मेरी मशीनें कहीं भी किसी भी लोकेशन से हो। नाउ 0.0.0.0/0 मैंने बताया था 0 रिजर्व फॉर इंटरनेट
एक्सेस, जब आईपी एड्रेसिंग बताई थी, तो रेंज 0 मैंने यहाँ पर क्या करी है, रिजर्व करी थी, जो वो यहाँ पर ऐड करा थी, देन वाया किसके, इंटरनेट गेटवे, और सेलेक्ट माय ऑन इंटरनेट एंड सेव चेंज। सेम एज आई एम जस्ट कम टू अनदर रूट टेबल गाइस, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, एडिट रूट्स, देन एडिट रूट्स, add 0.0.0.0/22, sorry, 0, then via internet gateway and save change। अब जाके गाइस आपका वीपीसी बना है, यानी कि ये कस्टम वीपीसी, यानी कि अभी तक हम लोगों ने इतने वाला पार्ट कंप्लीट करा है, सिंगल जोन कस्टम वीपीसी अभी तक मैंने क्रिएट करा है। अब जाके हम ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करें, क्योंकि मशीनें मेरी जब तक नहीं बनेंगी जब तक मेरा नेटवर्क नहीं होगा, क्योंकि जब आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो वो आपसे पूछेगा फ्लैट नेटवर्क। अब मशीनें बनाने के लिए आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप, कौन से प्रोटोकॉल अलाउड करने हैं, अगर आप वेबसाइट भी डिप्लॉय करना चाहते हो तो वेबसाइट वाले प्रोटोकॉल अलाउड करेंगे, कितना हार्डवेयर रखना चाहते हैं तो इंस्टेंस टाइप आपको पता होना चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एएमआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, यस और नो, कौन से किस मशीन पे एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए यू नीड अ कीपेयर, आपको कीपेयर्स वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए। सो नाउ आई एम मूव फॉर नेक्स्ट, इससे आगे अब मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूं, when you create any subnet in cloud VPC, when you create any subnet in AWS VPC or any cloud network, चाहे वो अजूरे का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, जीसीपी का कर रहे हो, किसी भी, इट्स रिजर्व 5 IPs in every subnet, वो हर सबनेट में से 5 IPs रिजर्व कर देगा। आप देखना चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे सबनेट्स बनाए थे तो पहले वाले में 512 दिए थे, बट वो यहाँ पर आपको 507 दिखा रहा है, दूसरे में मैंने 256 आईपी दिए थे, वो 50251 बता रहा है, और तीसरा जब सबनेट बनाया था तो 128 आईपी दिए थे, वो आपको 123 दिखा रहा है। हर सबनेट में से वो 5 आईपी क्या कर लेगा, रिजर्व कर लेगा फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। It's reserved 5 IP in every subnet for internal communication. क्लियर, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए 5 आईपी रिजर्व करेगा। वो 5 आईपी कौन से रिजर्व करेगा ये भी बता रहा हूं, जिसमें से पहला आईपी होगा, यानी कि मैं सबनेट 1 की बात कर रहा हूं, पहला आईपी 10.0.0.0 है सबनेट का, दिस इज फॉर नेटवर्क आईपी, वो एक नेटवर्क आईपी रिजर्व करेगा। और नेटवर्क आईपी हमने कहां पर यूज करा था, जब हम वीपीसी में ऐड कर रहे थे तब मैंने नेटवर्क आईपी दिया था। दूसरा आईपी 10.0.0.1, ये आईपी को रिजर्व करेगा, दिस इज फॉर गेटवे। गेटवे के लिए हर सबनेट का एक एग्जिट पॉइंट बताएगा कि अगर आप एक सबनेट को दूसरे सबनेट से बात करनी है तो वाया इस आईपी जाएगा। तो हर सबनेट में से वो एक गेटवे, यानी कि अगर आपके पास 2 बिल्डिंग्स हैं तो दोनों बिल्डिंग्स का कोई ना कोई गेट तो होगा बाहर जाने का, यस और नो, लाइक कि इस बिल्डिंग का गेट ये है और इस बिल्डिंग का गेट ये है, तो उसने क्या करा कि इस वाले बिल्डिंग का आईपी रिजर्व कर दिया 10.0.0.1 और दूसरी वाली बिल्डिंग का आईपी रिजर्व कर दिया 10.0.2.1, क्योंकि दूसरे सबनेट में अगर आप देखते हैं तो दूसरे सबनेट का 5 आईपी रिजर्व करने, तो पहला नेटवर्क हो गया, तो 2.1 ही आएगा आपका पहला आईपी, जो क्या होगा दूसरे सबनेट का गेटवे बनेगा, यानी कि इस सबनेट का गेटवे क्या हो गया 10.0.0.1, इस सबनेट का गेटवे कौन सा आईपी हो गया 10.0.2.1, और इस वाले सबनेट का गेटवे क्या हो गया 10.0.3.1, यानी कि अगर इस सबनेट को इस सबनेट से बात करनी है तो वाया इन गेटवे करेंगे, यानी कि अगर आपको ये 2 सबनेट को आपस में बात करनी है तो हर सबनेट के लिए वो एक गेटवे आईपी भी क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। गॉट इट द पॉइंट?
इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? तो गेटवे आईपी किसके लिए हो रहा है? विद इन सबनेट। यानी कि अगर इस यहाँ की इस मशीन को लाइक वी हैव क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन एंड डेवलपर, सेकंड क्रिएट इन सबनेट। अब इन दोनों मशीनों को आपस में बात करनी है, तो वो क्या इस गेटवे पर आएंगे? बाहर नहीं आएंगे ना, ये तो इंटरनल ही है ना, विद इन क्लाउड तो है। तो विद इन क्लाउड अगर बात करनी है तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं? अपने इंटरनल गेटवे के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। उनको बाहर, अगर क्लाउड से बाहर जाना है तो मैं इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाऊंगा। सिंपल सा है कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाना है तो आपको बिल्डिंग का गेट क्रॉस नहीं करना। यस और नो? यानी कि अगर यहां पर मैं कहता हूं कि इसी पर 2 फ्लोर है, तो अगर इस फ्लोर को इस फ्लोर पे जाना है तो इन फ्लोर का अपना भी तो एक दरवाजा है। यस और नो? तो वो यहां से यहां जा सकते हैं ना, तो बाहर के गेट पे जाने की जरूरत है? वो बाहर कब जाएंगे? जब उनको बाहर किसी दूसरी बिल्डिंग के साथ कम्युनिकेट करना है, देन इट्स मूव टू दिस गेटवे। गाइस गॉट इट द पॉइंट? लॉजिक समझ में आ रहा है यहां पर? यस सर। रति, रुबल, संभव, सौर्या, सुनील, तालिब, कृष्णा, Yes, sir, all right. अरुण, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं पढ़ पाएगा। मैंने पहले बोला कि मेरे से पढ़ना है तो आपको मेरे से डबल स्पीड रखनी पड़ेगी अपने पढ़ने की, क्योंकि मेरा पहला रूल है, मेरा बैच कभी डिले नहीं होता। जो डेडलाइन मैंने सेट कर दी, मेरा बैच उसी टाइम पे फिनिश होगा। मैं अगर 2 घंटे पढ़ाऊंगा ना तो बैच आपका 15 दिन में खत्म कर दूंगा मैं क्लास। इसलिए मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से चलता हूं कि जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। यहां पर बट क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लिखा है तो वो प्रोजेक्ट सिंगल क्लास में ही होगा। आपको वो 1 घंटे में होता है, 2 घंटे में होता है, 3 घंटे में होता है, वो नहीं, क्योंकि पे एज यू गो सर्विस है। गॉट इट माय पॉइंट? मुझे एक ही बार में ये लैब पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं नहीं करता। तो गाइस गॉट इट? द 5 आईपीज में से अभी मैंने आपको 2 आईपीज बताए। उसके अलावा इट्स रिजर्व, ये इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है कि अभी मेरे से पूछा था कि सर वहां तो 91 आईपी थे, 491, तो मैंने बोला था आगे बताऊंगा, वो वही चीज बता रहा हूं मैं आपको। नाउ द नेक्स्ट 10.0.0.2 एंड 10.0.0.3, these 2 IPs reserved for DNS। ये DNS के लिए आईपी रिजर्व है। और देन एक आखिरी आईपी रिजर्व होता है ब्रॉडकास्ट, क्योंकि द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट द ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, ये भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो नाउ द 10.0.2.255, सॉरी 1.255, ये आपके क्या होगा? पहले नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी होगा। तो इसी तरीके से हर सबनेट में से वो 5 आईपी रिजर्व करेगा। यानी कि आप देखिए यहां पर अगर आपका पास सबनेट है तो 10.0.0 आपका हो गया नेटवर्क, और ये 10.1. हो गया ब्रॉडकास्ट। इसीलिए मैंने ये लिखे थे यहां पर पूरे के पूरे। उसके बाद 1.1 पहला आईपी हो गया गेटवे के लिए, उसके बाद 2 और 3 हो जाएगा डीएनएस के लिए। यहां पर भी क्या होगा? ये आपका नेटवर्क आईपी बन गया और ये हो गया आपका ब्रॉडकास्ट आखिरी आईपी। उसके बाद एक गेटवे का 10.0.2.1 और 2.2 और 2.34 डीएनएस। सेम है यहां पर भी, ये आपका नेटवर्क बन गया सबनेट 3 का, और ये आपका बन गया ब्रॉडकास्ट। क्लियर एवरीवन? क्लियर सर। पूरे आईपी ग्रुप में आईडी दूंगा तो उसके अंदर के सारे ग्रुप कॉल हो जाएंगे। मेरे को 1 लाख आईपी अलाउड करने हैं, तो मैं सबके आईपी की एंट्री थोड़ी ना दूंगा, तो उसकी नेटवर्क आईपी रिप्रेजेंट होती है। तभी वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर को तो हम सिंगल आईपी देते हैं, वो उसकी ग्रुप आईडी। अगर मैंने ग्रुप कॉल करा तो सारे आ गए, लाइक बैच 1। अब बैच 1 में 100 बंदे तो सबके सभी आएंगे ना, हम बोलेंगे बैच 1 राइट साइड में आ जाइए। अब बैच 1 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो राइट साइड में आ जाएंगे, ये सबको एक एक करके कॉल करेंगे। तो ये तो था आपका गाइस वीपीसी। नाउ वी क्रिएट अ सर्वर। अब मैं एक लिनक्स का सर्वर बना रहा हूं और एक विंडोज के लिए। बट गाइस व्हेन यू क्रिएट अ सर्वर, अगर आप जब सर्वर बनाएंगे अब इसी वीपीसी पे, क्योंकि मैं अभी कस्टम वीपीसी, so now I'm create a 2 सर्वर, एक लिनक्स का और एक विंडोज का। दोनों सर्वर्स के लिए मैं 2 सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूं। वन इज लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप और दूसरा विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप। अगर आपको लिनक्स का सर्वर है, आप चाहें तो कॉमन भी बना सकते हैं, बट मैं अलग अलग बना के चल रहा हूं। तो लिनक्स के लिए
कंसोल एक्सेस करने के लिए हमें सिर्फ SSH प्रोटोकॉल, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। लेकिन अगर आप इस पर वेबसाइट भी डिप्लॉय करना चाहते हैं तो यू कैन अलाउ HTTP एंड HTTPS, बट यहां पर एक और कंडीशन है कि जब भी आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे तो सिक्योरिटी ग्रुप आपसे पूछेगा कि आप किस VPC के लिए अलाउड करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको अपना VPC भी सिलेक्ट करना है। जब आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे तो आपको अब 2 VPC दिखेंगे वहां पर, एक आपने जो बनाया और एक नाउ यू कैन सिलेक्ट कस्टम VPC। आपको यहां पर कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा? जो VPC अपना बनाए, क्योंकि एक VPC का सिक्योरिटी ग्रुप दूसरे VPC पे नहीं आता है। तो अगर आपने ये वाली मशीन अपने कस्टम VPC पे बनाई है, कस्टम VPC पे लगाना चाहते हैं, तो इस कस्टम VPC के साथ ही आप अपनी मशीन को कनेक्ट करेंगे और कस्टम VPC के साथ ही आपका सिक्योरिटी ग्रुप भी कनेक्ट होगा। क्लियर द पॉइंट? सो हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, सिंपल सा, अगेन आई एम जस्ट लॉगिन, और वर्चुअल मशीन जो बनती है वो सर्विस का नाम है EC2। देन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो n नंबर ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप बने हुए हैं, पहले मैं डिलीट कर देता हूं। डिफॉल्ट वाला डिलीट नहीं होगा मेरा सिक्योरिटी ग्रुप, बाकी अदर्स को गाइस मैं डिलीट कर रहा हूं। एक्शंस एंड डिलीट, जो यूज में होगा वो भी डिलीट नहीं होगा। Now create security group and give the name LINUS Linux SG. Allow SSH. मैं सिर्फ SSH ही अलाउ कर रहा हूं। Now you can see the VPC. किस नेटवर्क पर आप अलाउड करना चाहते हैं? Now click, आपके पास दोनों VPC थे। I'm select my custom. आप कौन सा प्रोटोकॉल अलाउड करना चाहते हैं? Now I'm create SSH. मैं सिर्फ SSH ही अलाउड करना चाहता हूं। अगर मैं वेबसाइट भी बनाना चाहता हूं तो मैं उससे भी रिलेटेड प्रोटोकॉल क्या करूंगा? अलाउड। एक्सेस, कोई डेडिकेटेड बंदा एक्सेस करे या सभी करे, किसी भी लोकेशन से कर सके या पर्टिकुलर लोकेशन से सर्वर एक्सेस हो। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन से करना चाहते हैं तो वहां का आईपी दे दीजिए, अदरवाइज एनीवेयर, IPv4 एनीवेयर IPv6। मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी प्रोटोकॉल अलाउड करेंगे उसके 2 रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे, एक 4 पे और एक, अगर आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता देन यू अलाउड ऑल ट्रैफिक। तो मैं अभी ऑल ट्रैफिक अलाउड नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब आप लैब करेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी। आउटबाउंड रूल्स में कोई चेंजेस नहीं करता हूं, कहीं भी किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएट सेम एज आई एम जस्ट क्लिक ऑन अगेन आई एम क्रिएट वन मोर सिक्योरिटी ग्रुप एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप विंडोज -SG अलाउ RDP। मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, 3 दिन की 4 दिन की छुट्टियां ऐसे ही निकाल दी। भाई पोर्टल नहीं चल रहा, उसके लिए कॉल करो, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। वीडियोस थी, वीडियोस से देख के आप नोट्स भी बना सकते थे। क्या कब पोर्टल का एरर कब दिया? बता, क्या एरर आ रहा? मैंने बताया भी था कि पोर्टल ना चले तो आप अपने अकाउंट से लॉगिन करो, मेल आईडी डालते अकाउंट आपका बन जाता है, वो एक्टिव नहीं होगा। सपोर्ट पे जाइए, मेल डालिए, सारी चीज बताई थी मैंने। वीडियोस यहाँ के पोर्टल में कोई प्रॉब्लम है इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन AWS के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, आप सारी वीडियो वहां से देखें। ये वीडियो भी शाम तक अपडेट हो जाएगी आपकी। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन RDP। so now the protocol name is RDP। अभी मैं दिखा दूंगा आपको, डोंट वरी, पहले लैब कंप्लीट कर दें हम अपना, क्योंकि मैं नहीं चाहता लंब। IPv4 एंड IPv6, ये स्टेप्स हमने ऑलरेडी करी हुई है गाइस सारी, तो दोबारा से। नाउ आई एम क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने से पहले मैं अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना चाहता हूं विंडोज पे। नाउ आई एम क्रिएट अ की पेयर, करेक्ट, और मैंने एक की बना रखी है WHM की, मैं इसी की को यूज कर रहा हूँ। ये अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो नाम क्रिएट अ न्यू की
एक्शंस में गया और डिलीट कर देता हूं मैं सारी केस को। और देखिए आप जितनी बार बनाएंगे उतनी बार ही बेटर है कि बनी हुई चीज को यूज मत करें। रीजन है कि आप 100 बार बनाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिकल स्टेप्स आपका। मैंने यहाँ पे दे दिया की पेयर का नाम लाइक का WHM की सितंबर 23 और आई एम जस्ट क्रिएट अ पैम क्योंकि मैं विंडोज पे एक्सेस करूंगा अपनी दोनों मशीन को। एंड किट जैसे मैं की पेयर क्रिएट करूंगा इट डाउनलोड माय प्राइवेट की। आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएट अ सर्वर क्योंकि मेरा काम है क्रिएट लिनक्स सर्वर और विंडोज सर्वर देन एक्सेस सर्वर। सो अब मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। मैंने सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया, मैंने की पेयर बना लिया, मैंने VPC भी बना लिया। नाउ आई एम क्रिएट अ सर्वर क्योंकि अब ये सारे ऑप्शंस मैं सिलेक्ट करूंगा। नाउ द लॉन्च इंस्टेंस, give the name of the server WINDOW as Windows server, select the AMI। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो। आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडोज और मैं यहाँ पे सर्वर 16 एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इससे अब मैं क्यों नहीं ले रहा क्योंकि 1922 के लिए जो रिकमेंडेड रैम है ना वो 2 GB के आसपास चाहिए और हमारे पास जो हम हार्डवेयर टाइप लेते हैं T2.micro उसमें हमें 1 GB ही रैम मिलती है। तो अगर आप दूसरा बनाएंगे बन जाएगा लेकिन वो थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम इतनी चीजें तो मुझे रिक्वायर्ड है, बट अगर उससे कम हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। नाउ आई एम सिलेक्ट 2016 बेस, इंस्टेंस टाइप आई एम सिलेक्ट T2.micro, की पेयर आई एम क्रिएट अ वन की पेयर, नाउ द WHM की सितंबर। अब देखिए नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है एडिट। यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, डिफॉल्ट VPC और डिफॉल्ट VPC में तीनों जोन आ रहे हैं A, B और C और वो बता रहा है कि एक जोन में कितने IP हैं 40, 90 और यहाँ पे 40, 91। तो 40, 90 का मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई चीज एग्जीक्यूट हो रखी है जिसमें IP यूज कर रखा है। तो यहाँ पर आपको फ्री IP दिखेंगे, बट हमने अपना कस्टम VPC बनाना है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफॉल्ट पे नहीं अपने VPC पे लगाने का है। नाउ ICCP Infotech, नाउ यू कैन सी कि अब आपको आपके तीनों सबनेट दिखेंगे, डेवलपर, सबनेट 2 और मॉनिटरिंग, और तीनों का जोन सेम ही है A और A, यानी कि ये मेरा क्या है सिंगल जोन है। यहां पर आप देखिए आपके 507 सर्वर्स बना सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट 500 सर्वर्स की। यहां पर हमारे क्या है 220 सर्वर्स थे बट हम 251 आईपी दे रखे हैं। यहां पर हमारी कितनी थी 120 100 की थी बट हमने यहाँ पे 123 दे रखा है। सो हमारी नीड के अकॉर्डिंग उससे एक्स्ट्रा ही है, कम आईपी हमने नहीं ले रखे। नाउ कि अगर अब आपको सर्वर बनाना है डेवलपर का, यू कैन सिलेक्ट द सर्वर और सेम एज आप सारे, और नाउ इनेबल द पब्लिक आईपी। अगर आपने पब्लिक आईपी इनेबल नहीं करा तो आपकी मशीन को पब्लिक आईपी एलोकेट नहीं होगा, और पब्लिक आईपी एलोकेट नहीं होगा तो आपकी मशीन पब्लिकली भी एक्सेस नहीं होगी। तो इनेबल पब्लिक आईपी, सिक्योरिटी ग्रुप, चॉइस इज योर, यू कैन क्रिएट अ न्यू और एक्जिस्टिंग। हम पहले से ही बना चुके हैं, मुझे पता है कि क्या रूल्स बनाने थे। कहते ना सब्जी अगर बनानी तो मुझे पता है क्या क्या चीजें, तो मैंने पहले ही वो निकाल के रख लिया। तो या तो आप बनाते वक्त अगर कोई चीज सर्च कर रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम्स आएगी आएगी, कोई ना कोई मिस्टेक है। लेकिन अगर आपको क्लियरिटी है कि इस चीज के लिए ये चीज रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल कि आपको अगर गोवा जाना है तो आप अपनी पैकिंग पहले से ही करोगे, यस और नो, कि क्या क्या चीज की नीड पड़ सकती है। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, देन विंडोज के लिए विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि मैंने RDP-C में अलाउड कराया। अगर मैंने लिनक्स का ऐड कर दिया तो ये मशीन एक्सेस नहीं होगी क्योंकि वो लिनक्स के रूल्स के लिए लिनक्स के प्रोटोकॉल ऐड ऑन करें। स्पेस 30 GB and launch system. Now again I am repeat the same step, launch instance, wait. Now give the name Linux server and select कि आप Red Hat Linux, SUSE Linux, Ubuntu Linux, कौन सा Linux पे आप करना चाहते हो ना। I'm using Amazon Linux and T2.micro, the key pair I'm select the same key pair, network edit, और इस बार मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी कहती है कि जो भी मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है ना वो लिनक्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मॉनिटरिंग टीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो सर्वर है ये मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट पे जाके कनेक्ट होगा। और कौन सा सर्वर बना रहा हूँ मैं, लिनक्स का,
क्योंकि डिपार्टमेंट है ना भाई, किस डिपार्टमेंट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो। कोई कहता नहीं 20 सर्वर मेरे को चाहिए, 20 लिनक्स के चाहिए, उसमें भी मुझे 10 रेडिट के चाहिए, 10 उबंटू के चाहिए, 10 सेंटोस के चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उस नीड के अकॉर्डिंग से आपको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। नाउ इनेबल select existing security group for Linux के लिए Linux security group select कर रहा हूँ। स्पेस, क्योंकि ये CLI पर है, ग्राफिक्स नहीं है, तो 8 GB सफिशिएंट है, बट फिर भी मैं इसको 15 GB देता हूँ कि अगर आप कोई अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इस पे तो उसको भी स्पेस चाहिएगा। देन लॉन्च स्टेज। सो गाइस, अभी तक हमने क्या करा है कि मैंने यहाँ पर अब रिमेनिंग टॉपिक क्लियर करा है कि मैंने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं सर्वर। नाउ आई एम डिप्लॉय सर्वर, कौन से, लिनक्स का सर्वर भी बना दिया, विंडोज का। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, एक्सेस सर्वर। और एक्सेस के लिए आपके पास ऑप्शंस है कि आप जिस इस मशीन को, लाइक ये मेरा लैपटॉप है, मैं इस पर इन सर्वर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो विंडोज के लिए मैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का यूज करूंगा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। एंड लाइनक्स के लिए मैं यूज करने वाला हूं कमांड प्रॉम्प्ट। क्लियर? सो आई एम जस्ट कम टू रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे पहले एक्सेस करना है। तो मैं सबसे पहले आता हूं इंस्टेंसेस, विंडोज के सर्वर पे क्लिक करा, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन आरडीपी क्लाइंट। नो, यू कैन सी कि आपको आपका यूजर नेम पता लग गया, यस और नो, पब्लिक आईपी पता लग गया। नाउ कॉपी दिस पब्लिक आईपी एंड कम टू रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। देन कंट्रोल वी, देन कनेक्ट। अगर आपकी कहीं पर भी मिस्टेक होगी तो आपकी ये मशीन एक्सेस नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखें। यूजर नेम ADMINISTRATOR एंड नाउ द पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए गेट पासवर्ड, अपलोड अ प्राइवेट की। तो मेरी की जब बनाई थी तो मेरी की डाउनलोड हो गई थी, डिक्रिप्ट, कॉपी एंड देन गिव द। और गाइस ये मेरा विंडोज का सर्वर एक्सेस हो गया। अब आपको वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो इससे आगे का प्रोसेस है, इंस्टॉल द IIS सर्वर, जो हमने लास्ट क्लास में करा था, वो आप कर सकते हैं। नाउ द सेम एज, अगर मुझे लिनक्स की मशीन को एक्सेस करना है तो आई एम जस्ट अगेन कम टू द इंस्टेंसेस, लिनक्स सर्वर, देन कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद यहां पर आ रहा है SSH क्लाइंट, और यहां पर आपको ये पूरा का पूरा इंटायर URL कॉपी करना। गॉट इट द पॉइंट? एंड नाउ ये इंटायर कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यू कैन कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको पहले उस लोकेशन पे जाना है जहां पर आपकी की डाउनलोड हुई है। सो CD डाउनलोड एंड नाउ पेस्ट दिस URL, नाउ एंटर एंड यस। और गाइस ये मेरी मशीन होगी। आप देखना चाहते हैं तो 10.0.3.8 पे प्राइवेट आईपी है जो VPC के थ्रू मिला है, क्योंकि इसी रेंज के आईपी हमने दिए हैं। मॉनिटरिंग का जो आईपी स्टार्ट हो रहा था वो 3.1 से हो रहा था, तो 3.1, 3.2, तो यहाँ 3.8 आईपी दिया है, तो मैंने 128 आईपी में से कोई भी आईपी दे सकता है। नाउ EC2 यूजर, तो जब भी आप Amazon Linux को लॉगिन करते हैं तो Amazon Linux का जो यूजर है वो EC2 है। जैसे विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर है, Amazon Linux का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो EC2 है, और रेडिट का जो है वो भी EC2 ही है। लेकिन उबंटू अगर आप बनाते हैं तो उबंटू का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो उबंटू के नाम से, और आप ये सर्च कर सकते हैं अपने उस पे, या फिर यहाँ पे लिखा भी आ जाता है। किसका? अगर आपको अपनी मशीन का पासवर्ड चेंज करना है, सिंपल सा है, गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ वर्चुअल मशीन and type command net space user, give the username is ADMINISTRATOR and give the password ASD@1234। पासवर्ड चेंज हो गया। ये तो है कमांड प्रॉम्प्ट से। अदरवाइज जैसे आप विंडो 10 में करते हो ना, वैसे ये पूरा सेम एज विंडो 10 ही है। क्लियर द पॉइंट? जो अगर आपको विंडो 10 पे काम करना आता है आप सर्वर पे कर लेंगे, बट सर्वर की सर्विसेज पे काम नहीं कर पाएंगे। लाइक मुझे कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है तो वो चीज आपको आनी चाहिए। कहते ना विंडो 10 तो इंस्टॉल कर ली, बट मैं कह रहा हूँ कि अब जावा एंड्रॉइड की ऐप बनाओ, तो एंड्रॉइड की ऐप के लिए जावा चाहिए, तो वो जावा आपको आना चाहिए।
तो अगर मैं कहता हूँ वेब सर्वर बनाओ, तो आपको वेब सर्वर कैसे बनेगा वो चीज आपको आएगी, तभी आप अपने सिस्टम पे बना पाओगे। मैं कहता हूँ एडीडीएस सर्वर कॉन्फ़िगर करो, फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर करो, तो उसके लिए आपको आगे की चीजें आनी चाहिए। सो गाइस, दिस इज आवर प्रोजेक्ट नंबर 1। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का नेम था डिप्लॉय एंड एक्सेस लिनक्स एंड विंडोज सर्वर इन सिंगल रीजन। हमने मुंबई रीजन यूज करा है, सिंगल जोन, एक ही जोन में बनाया है विद कस्टम वीपीसी। हमने अपना ही नेटवर्क बनाया, हमने किसी का बना हुआ नेटवर्क यूज नहीं करा है। थैंक यू गाइस, आई थिंक सो इससे ज्यादा आप लोग पढ़ नहीं पाओगे।